अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक बट आज के कंप्यूटर के लेक्चर में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है और इसकी जितनी भी ऑप्शन यहाँ आपको दिखाई दे रही हैं, इन तमाम ऑप्शन को कैसे अप्लाई किया जा सकता है इनकी कमांड को। तो आज हम इन तमाम ऑप्शन की कमांड को यहाँ पे लगा के देखेंगे। यहाँ मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर मैंने बहुत सारा डेटा जो है वो रखा हुआ है। सबसे पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास हाईलाइट सेल रूल्स। इसके अंदर सब हेडिंग है, इस पे हम बात करेंगे। हाईलाइट सेल, इससे मुराद ये है कि यहाँ जितना भी आपके पास डेटा है उसको आप आसानी से जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि आप अपने टारगेट को और जो भी आपने टारगेट अचीव करना है उसको आसानी से देख सकें, और क्योंकि वो हाईलाइटेड हुआ होता है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास है वो है ग्रेटर देन। अगर इसको ऑप्शन को अप्लाई करने के लिए पहले आपको डेटा, जो डेटा आपके पास है, ये जितना डेटा आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उतना सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फिर उसमें पहली ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो है ग्रेटर देन। जो ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इस तरह आपके पास एक बॉक्स नजर आएगा जिसके अंदर देखें लिखा हुआ है कि फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन। तो यहाँ अपनी मर्जी की आप वैल्यू लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल 80 लिख लेता हूँ। जो भी मैं 80 लिखता हूँ तो यहाँ देखें 80 से जो अबव है, जो ग्रेटर देन है, यानी इससे जो बड़े नंबर हैं वो सारे हाईलाइटेड हो जाते हैं यहाँ पे देखें। और यहाँ राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। इसका टेक्स्ट भी रेड हो जाएगा और जो आपने 80 से अबव ग्रेटर देन होंगे नंबर वो भी रेड हो जाएंगे। और इसमें यहाँ क्लिक करके आप इसको चेंज भी इसका कलर कर सकते हैं। अगर मैं येलो करना चाहूँ तो देखें यहाँ येलो हो गया है कि मैंने अभी येलो रखा है और मैं इसको यहाँ ओके कर देता हूँ। जो ही मैं ओके करता हूँ देखें ये हाईलाइटेड हो गया है। तो मैंने जो ग्रेटर देन जो है 80 से अबव हैं और वो हाईलाइटेड यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। देखें 80 से अबव हैं, 90 है, 90 यहाँ 98 है, 95 है, 97 है, जितने भी अबव हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं जितना मैंने सिलेक्ट किया था एरिया। और दोबारा मैं फिर इसको सिलेक्ट करता हूं, अगली ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखें अगर आप पहले जितना भी आपने रूल अप्लाई किया है उसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ नीचे आप क्लियर रूल पे आ जाएं और यहाँ लिखें। ये दो ऑप्शन हैं कि सारा क्लियर करना चाहते हैं तो, या सारा इंटायर करना चाहते हैं तो, यह अपने असल डेटा की तरफ वापस आ जाएंगे। तो फिर दोबारा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दूसरी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दूसरी ऑप्शन है लेस देन। अगर लेस देन आपने कोई नंबर सेलेक्ट करने हैं, जो ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ देखें आप एग्जांपल यहाँ पे 70 से लेस आप डेटा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ 70 लिखा तो ये लेस देन जो है वो आपको यहाँ शो कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है, जो भी आप इसका कलर रखना चाहें तो वो इसका कलर भी रख देगा। अगर मैं रेड करता हूं तो ये रेड हो जाएगा। तो ये इसने जो लेस देन है उसको हाईलाइटेड कर दिया है ताकि काम करने में आसानी हो। नेक्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन की जाने से पहले फिर हम इसको क्लियर कर देते हैं ताकि नेक्स्ट ऑप्शन आपकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है बिटवीन। बिटवीन बड़ी अच्छी ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं। जो मैं इस पर क्लिक करूंगा देखें जितना भी मेरे पास डेटा है, मैं चाहता हूं कि यहाँ 50 से लेकर 90 के जो मिड में आता है, इनके जो दरमियान में आता है वो हाईलाइट कर दे। देखें 50 से 90 जितना भी आपको यहाँ डेटा नजर आता है तो 50 से मैं इसको ओके करता हूँ यहाँ। तो देखें जितना भी आपके पास डेटा है तो उसने 50 से 90 के दरमियान जितने भी डिजिट या नंबर आते हैं उसको उसने हाईलाइट करके दे दिया है आपको। तो इस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं। तीसरी जो ऑप्शन है, पहले इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हम इस कमांड को पहले क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया और फिर इसके बाद हम चौथी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, वो है इक्वल टू। मैं जो ही इस पर प्रेस करूंगा तो देखें आप चाहते हैं कि जो नंबर आपको इक्वल, एक जैसे हों, वो हाईलाइटेड हो जाएं। तो मैं यहाँ पे 91 अगर लिखता हूँ, देखें 91, तो 91 एक ही है यहाँ पे तो वो हाईलाइटेड हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 92 लिखता हूँ, देखें जितने 92 होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे।
तो ये ऑप्शन जो है इक्वल की है। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट कंटेन्स की, टेक्स्ट दैट कंटेन। ये टेक्स्ट के बारे में जो यहाँ मेरे पास यहाँ एक टेबल में लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे हमें हाईलाइट करके दिखा देगा। जैसे मैं अगर टेलीफोन लिखता हूँ तो जो टेलीफोन है यहाँ मुझे हाईलाइटेड करके वो दे देगा, तो ये आपको फिल्टर करके दे देता है। और ये ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, मैंने अभी इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वो नेक्स्ट ऑप्शन है डेट की। डेट क्योंकि यहाँ ये मैंने इसमें डेट को लिया हुआ है, जो सेकंड रो है इस टेबल की। तो मैं अब देखें ऑप्शन की तरफ चलता हूं और कमांड लगाने की कोशिश करता हूं। ये है डेट की, डेट अकरिंग यानी डेट लगाना। अब देखें यहाँ डेट ऑलरेडी लगी हुई है, तो मैं अगर इसको स्पेसिफिक करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि लास्ट वीक की डेट जो है वो हाईलाइटेड हो जाए। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जो मैं क्लिक करता हूँ देखें जो लास्ट डेट है वो इसने हाईलाइट करके मुझे दे दी है, ताकि मुझे अपने डेटा को समझने में या उसको हासिल करने में आसानी हो। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन है डुप्लीकेट वैल्यू की। डुप्लीकेट वैल्यू क्या होती है? इसमें आप जितने भी आपके पास डुप्लीकेट नंबर्स होते हैं वो यहाँ शो है। डुप्लीकेट का मतलब है कि वो एक जैसे जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे वो यहाँ पे शो हो जाते हैं। जैसे पहले टेक्स्ट में देखते हैं, देखें वॉशिंग मशीन यहाँ पे है और यहाँ भी वॉशिंग मशीन है, यहाँ डिश वॉशर है, यहाँ भी डिश वॉशर है, यहाँ टेलीफोन है, यहाँ भी टेलीफोन आया है, और यह 93 है तो यहाँ और भी 93 होगा, ये 93। तो जितने भी डुप्लीकेट आपके नंबर या टेक्स्ट में लिखा होता है वर्ड्स हैं वो भी आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखा देता है। और इसमें एक ऑप्शन और भी है यूनिक की। ऐसा यूनिक यानी कि जो दूसरे जैसा ना हो, तो ये यूनिक जो डुप्लीकेट ना होते नहीं होते उनको आपको दिखा देगा। हमें डुप्लीकेट के ऑप्शन पे थे तो ये डुप्लीकेट आपको इस तरह ये शो कर देगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, ये जो जितना पोर्शन है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें देखें लास्ट में मोर रूल्स भी हैं, और भी आप मजीद फर्दर कोई रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ आप कर सकते हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन है ये है टॉप बॉटम रूल्स। ये क्या है? मैंने डेटा सिलेक्ट किया हुआ है, इस ऑप्शन को हम अप्लाई करते हैं। ये है टॉप 10 आइटम। जो टॉप 10 आइटम होंगे आपके वो यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देगा। जैसे मैं जो ही इस पर क्लिक करूंगा, देखें जो टॉप 10 यानी आइटम होंगे, यानी जो हाईएस्ट नंबर जो 10 है उसको इसने हाईलाइट कर दिया है। कलर मैंने जैसे कहा था आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ येलो भी कर सकते हैं, कोई भी कलर चेंज करना चाहें तो आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ तो ये सिर्फ 5 नंबर जो टॉप होंगे उसको ये हाईलाइट कर देगा इस तरह। और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें टॉप 10%, तो जितना भी आपके पास डेटा होगा उसमें जो टॉप 10% के नंबर्स होंगे उसको हाईलाइट कर देगा। जैसे आपके सामने है, उसने उसको हाईलाइट कर दिया। उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन है तीसरी, वो बॉटम 10 आइटम, यानी जितना भी आपके पास डेटा है नंबर में वो जो सबसे बॉटम में यानी सबसे नीचे से स्टार्ट होते हैं वो आपको यहाँ शो कर देगा। यानी देखें उसने 3 से स्टार्ट किया है, जो बॉटम 10 है उसने वो उसको हाईलाइट। अगर मैं इसको कम कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, तो देखें सिर्फ उसने जो बॉटम में आते हैं सबसे निचले दर्जे पे नंबर आते हैं उसको उसने हाईलाइट कर दिया है। तो ये है। उसके बाद है हमारे पास ऑप्शन बॉटम 10%। जैसे टॉप 10% था, ऐसे बॉटम 10% जो सबसे बॉटम में आएंगे, नीचे से आएंगे 10%, उसको हाईलाइट कर देगा। देखें इसने हाईलाइट इसको कर दिया है। तो इस तरह ये ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। और उसके बाद है हमारे पास अबव एवरेज। जितना मेरे पास डेटा है जो अब अबव एवरेज होगा उसको वो शो करेगा। देखें अबव एवरेज जो है, जितना टोटलिटी में यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है, नंबर लिखे हुए हैं, डेटा दिया हुआ है, उसका जो एवरेज है
उसने अबव एवरेज जो है उसको आपके सामने रख दिया है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बिलो एवरेज। जो बिलो एवरेज है पूरे डेटा में से उसको आपके सामने वो शो करके रख देगा। तो ये बेसिकली किसी भी कंपनी में, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जब आप या बैंक में आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके में आपने एवरेज और लो एवरेज और अबव एवरेज, इस तरह टॉप 10 जो भी आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इसकी मदद से आप बड़ी आसानी से अपने डेटा को हाईलाइट करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और अपने डेटा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, मैंने अभी इसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, ये हमने मुकम्मल कर लिए हैं और मज़ीद भी इसके में रूल्स आप सिलेक्ट करके इसमें देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये डेटा बार। डेटा बार क्या होता है? बेसिकली डेटा बार जो होता है, मैं एग्जांपल दैट सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस कॉलम को जब सिलेक्ट करने के बाद मैं देखें इस डेटा बार में जाता हूँ। डेटा बार का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आपके पास नंबर या डिजिट दिए होते हैं या वैल्यू दी होती है, उसको ये कलर में करके दिखाता है कि कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है, कौन सा मिड में आता है। देखें अगर मैं यहाँ भी जाता हूँ तो देखें आप कलर देख रहे हैं। कलर देखने से आपको ये देखें ये कलर आप लोगों को दिखा रहा है। जिस पे भी आप चले जाएं तो ये कलर जो है वो आपको दिखा रहा है कि अगर मैं इस पे सेलेक्ट करके इसको ओके करता हूँ, कमांड देता हूँ, तो देखें यहाँ में मेरे पास जो है 93 जो है हाईएस्ट है, फिर ये इससे थोड़ा कम है, फिर ये इससे 73 इससे कम है। इस तरह ये आप इस पे वर्कआउट करने में आपको बड़ी आसानी होती है अपने काम को। ये इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अगर इस सारे पे हम लोग अप्लाई करके देखें, इस रूल को अगर हम अप्लाई करके देखें तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह ये जो हाईएस्ट होगा वो बार मुकम्मल होगी, फिर उससे कम कम आती चली जाएगी। उसके बाद है मैं फिर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस कॉलम को और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कलर स्केल की। ये कलर स्केल है, ये आपको डिफरेंट कलर दिखाएगा। जो ग्रीन, इसमें भी आप ऑप्शन देख सकते हैं जो भी कलर आप डिसाइड करना चाहते हैं। यहाँ एग्जांपल दैट मैं इस कलर स्केल में रहता हूँ तो देखें यहाँ पे 93 है, ये ग्रीन जो है ये हाईएस्ट को शो कर रहा है, और जो लाइट ग्रीन है ये उससे कम को, और फिर येलो और इससे उससे कम को, और जो डार्क येलो फिर उससे कम को, और जो आपको पिंक नज़र आ रहा है, रेड नज़र आ रहा है, ये उससे कम, और ये जो आपको लाइट रेड नज़र आ रहा है ये उससे कम, और जो सबसे कम है वो आपको रेड में नज़र आ रहा है। तो इस तरह ये कलर स्केल जो है ये काम करता है, आपके डेटा को कलर स्केल में ले आता है ताकि आपको इसको समझने में बड़ी आसानी हो। इस तरह कोई भी कलर आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। मैं फिर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ये आइकॉन। ये देखें ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। ये आइकॉन सेट क्या है, मैंने जो सिलेक्ट किया है कॉलम, मैं अब इसकी तरफ आता हूँ। देखें जो हाईएस्ट है वो ग्रीन है, वो ऊपर तरफ जा रहा है, जो रेड है वो सबसे लोएस्ट है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जो मिड में होगा वो आपको राइट तरफ होता हुआ नजर आएगा। तो ये आप जो लोएस्ट होंगे वो नीचे की तरफ हैं, जो मिड में आते हैं वो येलो हमें कलर में नजर आ रहा है, साथ डायरेक्शन भी उसने बताई है। तो इस तरह आप ये मुख्तलिफ इसकी जो है आइकॉन है, आप कोई भी आइकॉन इसमें रख सकते हैं, ये सारे आइकॉन जो हैं। और इसी तरह ये शेप्स हैं, आप शेप भी इस तरह रख सकते हैं। जो हाईएस्ट शेप है वो आपको नज़र आ रही है वो सर्कल में है, और ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है। इस तरह ये ट्रैफिक लाइट्स है ये भी आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, जो ग्रीन है वो हाईएस्ट है और जो लोएस्ट है वो रेड है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह नीचे भी इंडिकेटर है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये हाईएस्ट और लोएस्ट और जो मिड में होते हैं नंबर, उनको ये कलर जो हैं वो शो करते हैं ताकि आप आसानी से उसको दे सकें। फिर रेटिंग में भी आप देख सकते हैं, ये बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं।
और इसी तरह ये सिग्नल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो रेटिंग में हमें नज़र आते हैं, जैसे इंटरनेट पे भी हमें इससे नज़र आता है कि कितना कम है कितना ज़्यादा है, तो इस तरह की ऑप्शन भी यूज़ की जा सकती है। इस तरह ये आपको शेप जो है नज़र आ रही है, जो ब्लैक है वो हाईएस्ट है, जो वाइट है वो सबसे कम है, और इसी तरह ये ऑप्शन भी आपको नज़र आ रही है। तो ये सारी ऑप्शन जो है आप अपने इंस्टीट्यूशन में या कंपनी में जो भी डेटा आपके पास होता है उसके ऊपर हाईलाइट करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप उसको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या आप उसको कर रहे हैं। तो एग्जांपल दैट अगर मैंने ये रूल अप्लाई कर दिया है, तो अगर इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इसको क्लियर करना चाहता हूँ, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आती है क्लियर रूल्स। यहाँ 2 ऑप्शन है, इंटायर पे आप क्लिक कर दें ताकि वो सारा ही वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो आज हमने ये जितनी भी ऑप्शन है हमारे पास, हमने आज इसके बारे में जाना है कि किस तरह इन तमाम ऑप्शन को अप्लाई किया जा सकता है, इसकी कमांड कैसे दी जा सकती है, और ये बहुत ज़्यादा ही एसेंशियल एंड इंडिस्पेंसेबल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। लास्ट पे मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरा यूट्यूब चैनल है प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन बेल पे प्रेस करें, ताकि मेरी जो पहले आ चुकी हैं जितनी भी वीडियो वो भी आपको मिल सकें, जिसमें स्पोकन इंग्लिश है, इंग्लिश ग्रामर है, पीटीई पे भी लेक्चर आने वाले हैं, इसी तरह आइट्स पे बहुत सारे मेरे लेक्चर आ चुके हैं, और इसी तरह कंप्यूटर पे जो एक्सेल है इसके मेरे बहुत सारे लेक्चर आ रहे हैं, और वर्ड्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच।